Hi everyone, I'm Aryan. Nice to meet you all again. Thank you for 14 subscribers. We are too close to 16 and too close to 16. So, without wasting any time, on the video, the opportunities in India, everyone is blind to, and I'm not making this up. You are all blind, really a blind, herd. भेड़ चाल में अंधे हो तुम सारे. As you all know, everyone wants to escape India. वो कहीं किसी को कनाडा जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को लंदन जाना है. बस सिटीजनशिप चाहिए वहां पे जाके सबको. गोइंग टू अ न्यू कंट्री is तुम्हें पता है that's a life goal of some people, and when you ask them why you want to leave India, why you want to go to the another country, for what, everyone's reason is the same. India has no opportunities, the system is so broken. The corruption is everywhere, on the every level, every person is corrupt. What if India isn't the problem? What if you don't know how opportunity works in a developing country? Stay with me, because once I make you see that, you're gonna love that. सिंपल. लेट्स बी ऑनेस्ट फर्स्ट बिफोर एनीवन गेट्स इमोशनल. भाई हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, ब्यूरोक्रेसी, पोल्यूशन, स्लो सिस्टम्स. लिविंग इंडिया फॉर बेटर एक्सपोजर, बेटर रिसर्च एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, दैट्स नॉट स्टूपिड. माइग्रेशन इज रैशनल, बट यू नो व्हाट, हियर इज द डिफरेंस मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज. देयर इज अ स्ट्रेटेजिक माइग्रेशन एंड देयर इज एन इमोशनल एस्केप. लोग इस देश को इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं है. एंड दैट belief is where the real problem begins. India is an efficiency gold mine. Here's something nobody explains properly. That's why you got me. मैं बताऊंगा तुम्हें जो कुछ नहीं बताएगा. No gatekeeping. Okay. Developing countries are full of inefficiencies, and inefficiency creates opportunities. अब तुम डेवलप्ड कंट्रीज को देख लो, वहाँ पे सारे सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड हैं, सारे जो प्रोसेस होते हैं वो सारे स्मूथ हैं, सारी मार्केट इतनी सैचुरेटेड है, इतने थिन थिन मार्जिन है ना, इतने थिन थिन, एंड everything is already figured out. But in India, half the systems are still messy. Logistics, healthcare access, local services, digital adaptation, and regional businesses. People see chaos. जो बिल्डर होता है ना, वो गैप्स देखता है. एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ मत करो, गैप्स देखने के ना एक स्किल अपने अंदर डेवलप कर लो. कमियां ढूंढता है ना जो बंदा, वो इंसानों में कमियां मत ढूंढो, देश में कमी ढूंढो और उसको राइट डाउन करो, और उसको देखो ये ठीक कैसे हो सकती है. जिस दिन तुम इस तरीके से कमियां ढूंढने लग गए, मतलब तुमने कमी देखी, इधर लर्न फ्रॉम इट और ट्राई टू सॉल्व इट. जस्ट डू दीज टू थिंग्स, एंड द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द थिंग्स यू विल लर्न फ्रॉम दीज टू ओनली ना, इट्स बहुत ज्यादा सीख लेगा. एंड गैप्स आर वेयर मनी लिव्स. वेयर देयर इज फ्रिक्शन, देयर इज opportunity, and India has a lot of friction. Lot of, a lot, my friend, a lot. Which means it also has a lot of opportunities. But you blind herd of people don't see this. तुम्हें तो देश छोड़ के भागना है ना. Competition is high, I know, but only on the surface. People say because of the population. Competition in India is not so high, but that's only on the surface. भाई तू क्या, if you ever see someone or yourself saying that there is a lot of competition in India, either you have a half knowledge or no knowledge. अगर तेरे पे knowledge होती, you wouldn't even ask or say that question or say that thing कि इंडिया में इतना सारा कंपटीशन है. You can identify someone कि उसे अगर हाफ नॉलेज है कि नॉलेज ही नहीं है, जस्ट बाय द थिंग. अगर उसने बोल दिया कि इंडिया में बहुत कंपटीशन हाई है, ब्रो, डेप्थ कंपटीशन इज एक्सट्रीमली लो. ज्यादा हाथ आगे ऐसे नहीं कर रहा. लेट मी तुम्हें ना प्रूफ देता हूँ, चलो. सी अराउंड योर सेल्फ what most people are doing. They copy whatever they see on reels, on the internet or on the YouTube. क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग, ड्रॉप शिपिंग, कॉपीराइटिंग, ये एजेंसी खोल रखी है, सास बिजनेस मॉडल, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाला बिजनेस मॉडल वो कर लिया है. चलो, एक तो तुमने वो भी देखा होगा, वो नहीं हो रखा एक ऐसी, गूगल पे जाओ और वहां पे देखो कि अपने नियर मी की कौन कौन सी शॉप्स और बिजनेसेस हैं, उनको देखो किसके पास वेबसाइट नहीं है. फिर मैं एक एआई को बोलूंगा बिल्ड अ वेबसाइट फॉर दिस दिस दैट दिस, मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा जो उसने प्रोवाइड करके. अगर उसके पास वेबसाइट है और वो भी गलत है, ये जो तुम बाहर से कॉपी करके इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो ना, I know there are things you can copy from outside and you can apply it here, but these kind of things which you see on reels, which you see other people teaching you like that, ऐसे गूगल में देखो कौन से तुम्हारा असल बिजनेस है, उनके लिए वेबसाइट बना के उन्हें बेचो. तो मेरे को बता, कौन दे रहा है इसके लिए पैसे? और जो
मैं तेरे को जेन्युइन मतलब जो अच्छे होते हैं ना, जैसे तू बोलेगा किसी कैफे को या किसी, तुम्हें को बताइए यहाँ की किसी किराने की दुकान को चाहिए वेबसाइट उनके लिए, किसी नाई को उसके लिए दुकान के लिए चाहिए? इफ दे आर डूइंग इट दे विल ऑलरेडी डू इट। उन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप ऑलरेडी बना रखे हैं, उनकी इतनी गुडविल हो रखी है ऑलरेडी, कुछ भी नया खुलता है सबको दिख रही होती है वो चीज़। ये बाहर के देशों में चलती है सारी चीज़ें, जो क्योंकि बाहर के लोग पढ़ते हैं। तू बता, चल मैं तेरे से अपनी मम्मी से जाके पूछ लिया, अपने पापा से कि पापा हमने लास्ट टाइम जब कहीं या आसपास जाने से पहले किस कौन से किराने की दुकान के रिव्यू देखे थे कि यहाँ पे वो ये अच्छी दुकान है। मेरे को पता है कि वो तुम कह रहे हो कि भाई से कोई नॉलेज नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीज इन दिस, तुम्हें कर रखी हो रिसर्च। बट मैं ऊपर ऊपर का सरफेस बता रहा हूँ जो सब सोचते हैं, मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो सब नहीं सोचते, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा सब सोचते। फक यू। अरे समझ जाओ। कंटेंट क्रिएशन में घुसना सबको, एक एक दोस्त स्टार्ट करता नहीं है, पहले तो बेइज्जती करेंगे और जैसे ही उसका चलने लग जाए सब चालू कर देते हैं। एंड ये तुम्हें बहुत बड़ी चीज लग रही होगी भाई, ये तो नॉर्मलाइज चीज है कि हाँ ये तो सब बोलते हैं, बट आई एम सेइंग इन समथिंग यार, नहीं है अभी अभी बोलूंगा ना, अभी थोड़ा मैं, लोग समझ जाएंगे, मेरे कोई ज़्यादा बड़ा कोई फ्रेंड ग्रुप तो है नहीं मेरा, एंड आई एम नॉट सेइंग कि घर वाले की बात कर रहा हूँ कि मैं, इफ़ दे एवर फाइंड आउट तो उनको समझ आ जाएगा। आई होप ना फाइंड करें जब तक मेरा कॉलेज ना ख़त्म हो जाए। सबको गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, कैट देना है, कैट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है होगा, यूपीएससी देना है, आईएएस बन। No over explaining, you get the point. Everyone runs towards the same thing because that's what the internet shows them. But bro, that's just the tip of the iceberg. क्योंकि तुम्हें कोई बोरिंग डेप्थ जो उसके अंडरनीथ है वो तो तुम्हें कोई बताएगा ही नहीं। द रियल रिसर्च, द जो ऑपरेशंस होते हैं, ये जो सप्लाई चेन्स होती हैं, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और जो एक्चुअल डिमांड है उस चीज की, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इफ यू गो डीपर इन एनी नीश और एनी इंडस्ट्री, रियली गो डीपर कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान से उसके अंदर जाओ, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी ना तुम्हारे साथ, तुम्हें ये दिखने लग जाएगा कि वो इतनी एम्प्टी है ना, जो तुम्हें लग रहा था कि भाई इट्स वेरी सैचुरेटेड, इतने सारे लोग कर रहे हैं, मैं कैसे करूँ ये सब, वो सब वो सिर्फ सरफेस पे रहते हैं। और अगर कोई कुछ कर रहा है और अगर तूने सिर्फ रिसर्च हार्ड कर ली ना किसी चीज पे, डजेंट मैटर उसका धंधा चल रहा हो, करोड़ों का रेवेन्यू भी आ रहा हो ना, इफ यू जस्ट रिसर्च हार्ड, तुझे क्या करना है, वो जो कर रहा है वो तो करना ही है, बस थोड़ा और रिसर्च करके तेरे को और चीजें गैप्स मिल जाएंगी जो वो नहीं कर रहा और तेरे को वो प्रोवाइड करना है। ले, सिंपल एज दैट। उस पे सिर्फ प्रॉफिट किस चीज का रहा है, क्योंकि उसकी गुडविल क्रिएट हो रखी हो, क्योंकि उसने तेरे से पहले चालू करा था। बट इफ यू डू द सेम थिंग ही इज और शी इज डूइंग, तुझे बस सिंपल ये करना है, रिसर्च हार्ड, research hard and do what others are doing in your niche, in your genre or whatever, and just provide a little more, क्योंकि लोगों को जो चाहिए वो उस दुकान से भी मिल जाएगा और तेरी दुकान से भी मिलना चाहिए, बट कुछ एक्स्ट्रा मिल गया ना तेरी दुकान से, that's where the real customer is tied to you, chained to you, the साइकोलॉजी ऑफ एस्केप। चलो कुछ साइकोलॉजिकल बात करते हैं, अब तुम इधर आए हो और तुम्हें मैं साइकोलॉजी ना बताऊं ऐसा हो नहीं सकता। इफ यू आर न्यू, वेलकम। तो ये थोड़ी बोलूंगा कि यू आर डम और व्हाटएवर। मैं लाइक साइकोलॉजी की बहुत सारी बातें करता हूँ, मतलब साइकोलॉजी बताता हूँ किस हर चीज़ के पीछे, इवन दो आई एम नॉट गुड एट इट बट आई ट्राई टू लर्न इट एंड ट्राई टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल्सो। अब जो इंडिया है, जो हमारा देश है, इसको छोड़ना इतना पावरफुल क्यों फील होता है? क्योंकि एस्केप गिव्स योर ब्रेन रिलीफ। जब सिस्टम जैसे लो, क्योटिक और स्लो फील करते हैं ना, हमारा जो ब्रेन है ना वो कंट्रोल की तरफ वो होता है, अट्रैक्ट करता है कि हाउ कैन आई control this, how can I control all that, and leaving feels like control, it feels like an upgrade, basically you can say like that. But the truth, the fact which no one else tells you is geography amplifies skills, it doesn't create it. If you have leverage it grows anywhere। तेरे पे अगर लेवरेज ही नहीं है, तेरे को अगर जादू से थोड़ी चीजें पर तेरा वो आ जाएगा, स्किल्स आ जाएंगी तेरे पास, देश छोड़ दिया तो चलो, जहाँ की तेरे को करना किसी का गटर साफ है बाहर देश में जाके, या फिर वो मैकडोनल्ड्स में काम करेगा तू, व्हाट एल्स यू हैव, इफ यू हैव दैट मच पावर बी लाइक देम ना। जो लोग जो बच्चे स्कॉलरशिप लेके जाते हैं, ये क्यों तू लोन लोन लेके जा रहा है अपने माँ बाप के पैसों का कि बप्पू मैं तो बाहर इतना जाके पढ़ाई करूंगा, ये डंकी मार मार के जो तुम जा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आई एम नॉट हेयर फॉर दैट। इफ यू वांट टू रियली गो ना, गो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स, स्कॉलरशिप पे जा, पूरा तेरा जो एजुकेशन का वो सारा खर्चा वो ऑलरेडी पेड हो, ये लोगों को दिखाने के लिए कि सीधा, अगर इफ यू डोंट हैव अ स्कॉलरशिप और विदाउट स्किल तू अगर जा रहा है, दैट बेसिकली दैट ओनली शोज तेरे पे स्किल्स नहीं है, तेरे को बस एक शो ऑफ के लिए जा रहा है, एंड तू यहाँ पे इंडिया में कहीं जो नो काम करने के लायक नहीं है, तब जाके तो तू बाहर देश जा रहा है, एंड इट्स अ शेम ऑन योर पेरेंट्स who can afford it and are doing it। बहुत बड़ी बातें लग रही है, but if you really understand it you understand it, if you are uneducated and illiterate and without skill you don't understand it। चलो अब देखते रहना इस पार्ट को 3-4 बारी, that's how you
प्ले विद द माइंड्स, योर वैल्यू ट्रेवल्स विद यू भाई। क्या यार, छोड़ो। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इन इंडिया यू विल गेट इट, डिस्ट्रैक्शन। इंडिया इज डिस्ट्रैक्टेड। सारे क्रिकेट, अभी T20 चल रहा है, इंग्लैंड को हरा के इंडिया पहुंच गई है फाइनल्स में, आई गेस, क्योंकि मैंने बस ये देखा था, बहुत लोग खुश हो गए थे। कोई तो है इंग्लैंड का बैट्समैन जो रन आउट हुआ था, बट ही वॉज अ यंग गाय जो पहले उसमें था, ऑडियंस में था, बट ही प्लेड वेरी वेल, जिसने 103 बनाए थे 48 बॉलों में। इतना नॉलेज है, नाम आई डोंट रिमेम्बर, तुम्हें समझ आ गया ना बस। तो that's what really is happening right now. India is distracted with cricket, politics, region, religion, caste, celebrity drama। अय है, एक तो ये वो बिग बॉस, इफ यू सी बिग बॉस भाई, देखो। और वो 50 वाला जो चल रहा है अभी, वो 50 इन्फ्लुएंसर, वो जो भी क्रिएटर्स, क्रिएटर्स तो बोलूंगा इन्होंने, जो भी इन्फ्लुएंसर्स ले लो, because there is a lot of difference between influencer and a content creator. Always say yourself a creator, not an influencer, and they all 50 are influencers. Everyone is reacting to something all the time. Very few are building, mass distraction builds silent opportunity. You don't need everyone to wake up. You actually benefit when most people stay distracted, because competition becomes thinner. Now to the one of the main topic, please इसको ध्यान से सुन लेना। मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा बिल्डअप दिया इससे पहले, बट दिस इज समथिंग टू राइट भी कर सकते हो, और अगर सुन लिया ना ढंग से, दैट्स वेयर यू कैन रियली बिल्ड, रियली मेक मनी, बिकॉज इन फ्यूचर आई विल मेक मनी फ्रॉम दिस ओनली। अभी मैं छोटा हूँ, अभी मैं बहुत सारी चीजें फिगर आउट कर रहा हूँ, बट आई एम ऑलवेज अहेड ऑफ यू। Even though you are making money right now, but you are still behind. We'll show you later why. Not in this video, in future I'm saying. A massive youth population, अरे Gen Z और ये जो बच्चे है ना, टीनेजर, ये सब भरे हुए हैं। Young population, exploding internet usage, cheap data, growing middle class, यही तो इकोनॉमिक ऑक्सीजन है। Opportunity doesn't live in America, London or anywhere. Opportunity lives where demand is unmet, and India's enormous unmet demand. But यही तो दिक्कत आ जाती है, because pattern recognition is rare. तुम्हें वो पैटर्न्स ही तो नहीं दिख रहे हैं। मोस्ट पीपल और majority of people complains about the problem, but builders study problem. They scan for patterns, and patterns lead to opportunities. Now आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं गेट कीप करके, बस ये बता बता के, क्रिटिसाइज करके तुम्हें ही। एंड आई एम नॉट एनी देशभक्त और एनी कंट्री सपोर्टर। आई विल जस्ट टेल यू what you need to know and what you are hidden from, what things are hidden from you. I guess that's sounds right. Real solutions, not a motivational advice. So instead of just complaining, here are few shifts that actually changes how you see. पहला solution, solution 1, stop learning from reels. If your knowledge of industry comes from reels, you don't understand the industry. Bro, reels shows outcomes, not systems. एक niche pick कर and study it for a week. बस ये देख, who supplies the industries, who distributes, where the money flows, what customers complain about. You will see opportunities nobody talks about online. Solution 2, look for broken things. अब instead of asking yourself what business should I start, ask a different question. What is unnecessarily difficult here? क्या bad logistics, slow services, terrible customer experience, offline businesses with no technology? Every inconvenience is a signal. भाई जो बिल्डर होता है वो सिंपली ना ये देखेगा हाउ डू आई फिक्स इट, एंड जो कंज्यूमर होगा दे जस्ट कंप्लेन. So you better decide yourself who you want to be. And before starting any businesses, start looking for broken things and you will learn a lot about the business which you want to start. ठीक है, बिजनेस ऐसे नहीं होते, मैंने करा नहीं है बट आई नो, क्योंकि मैंने फेल होते बहुत सारे देखे हैं. सोल्यूशन 3, ट्रेन पैटर्न रिकॉग्निशन. आस्क योरसेल्फ व्हाट इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग इन इंडिया रैपिडली. डिजिटल पेमेंट्स, एआई टूल्स, क्रिएटर इकोनॉमी, regional content, tier 2 city markets, online education. Where growth happens, opportunities follows. Your job is not to work harder. Your job is to notice patterns earlier. I hope you get it. Solution 4, protect your attention. Your attention is your biggest advantage, my friend. ये politics की arguments, ये क्रिकेट ड्रामा, ये एंडलेस स्क्रॉलिंग, ऑल ऑफ दिस ईट्स योर थिंकिंग टाइम. दैट्स ऑब्वियस ना. तू भी इन फालतू चीजों में अपना दिमाग वेस्ट करेगा तो जो एनर्जी तू किसी अच्छी चीज में लगा सकता था थिंक करने के लिए, कुछ अपनी इंडस्ट्री में ही वो कर सकता था, कुछ ऐसा कंज्यूम कर लेता जो तेरे फायदा में होती. अब मेरे को ये बताओ, तूने चल अपने दोस्त से डिबेट करा कि उसने तेरे को 3 बातें ऐसे बोल दी कि वाई दिस टीम इज बेटर देन योर टीम यू सपोर्ट, द टीम यू सपोर्ट. तू घर गया, तूने फोन में रिसर्च कर ली, अपने चैट जीपीटी से बोल लिया कि मेक दिस टीम
एज एडवांटेजेस बता दो, ऐसी सारी चीज़ें बता दो, पूरा रिसर्च विसर्च कर ली कि तेरी टीम ही बेटर क्यों है सबकी सारी टीमों से। वहाँ कल जाके तू उसे ये प्रूफ करेगा कि बोल रही कि मेरी टीम इसलिए बेटर है। क्या मिल गया? ये दोस्त क्या दे रहा है तेरे को? वैलिडेशन? वाई यू सीक वैलिडेशन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल? योर अटेंशन इज अ एडवांटेज यू हैव फॉर फ्री। कोई पैसे नहीं लग रहे अपनी एडवांटेज को। ये तेरी फ्री विल है, ये तेरी कंट्रोल में है। अब पता नहीं कितने लोग यहाँ तक पहुंचे भी होंगे इस वीडियो के पॉइंट तक। इफ़ यू आर एंड इफ़ यू आर रियली listening to me, congratulations. Drop your name with the timestamp at this moment and I will come back to you sometimes later. Hope so. Solution 5. Become a builder, not an escaper. There are two types of people, extractors and builders. Extractors ask, मैं कहाँ जा सकता हूँ? Where can I go to benefit the most? Builder asks, what can I create wherever I am? भाई जो बिल्डर होगा ना, दैट विल सक्सीड एनीवेयर because of the mentality he has or she has, because they carry value with them, not around them. They don't find values around them, they carry within it, not just ambition. So final closing, we all know India isn't perfect, but imperfect systems create asymmetric opportunities. Most people see flaws, a few people see gaps, and the people who see gaps are usually the one building the future. Bro, I'm generally saying before closing, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हें एक बहुत अच्छी टिप दे देता हूँ, बिकॉज यू आर सम कोर पीपल। मेरे लिए तो ये पूरे 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इफ यू आर रियली वॉचिंग तो मैं बताऊँ, मैं इतना गैप्स देख चुका हूँ ना इस देश में। आई डोंट नीड टू गो फॉर अ जॉब, मेरे को जॉब जाने की भी नीड नहीं है। आई कैन फकिंग मेड मनी आउट ऑफ एयर। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे को अभी मनी की नीड नहीं। द मेन नीड आई हैव राइट नाउ इज आई नीड ऑडियंस, आई नीड पीपल। अभी मेरे को नेटवर्किंग करनी है। भाई मेरा एंड रिजॉर्ट पता है क्या हो सकता है? मैं अगर बैंक से लोन ले लूँ ना, आई वोंट इवन ट्रैप माई सेल्फ इन लोन और डेथ ट्रैप। मेरे अंदर पता नहीं क्या है, मेरे अंदर ये चीज़ है कि आई कैन जस्ट टेक अ लोन एंड आई विल। फक, मैंने पेन तोड़ दिया अपना। ए यार, इतना बढ़िया पेन था। अच्छा, ये तो वो वाला नहीं है ना, ये वाला है। मुझे लगा ये यहाँ पे जो इसका वो खचक होता है। वेयर आई वाज, हाँ, कि आई कैन मेक मनी आउट ऑफ थिन एयर एंड यू विल सी मी मेक मनी, क्योंकि फॉर यू मनी इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एन इम्पॉर्टेंट लाइफ थिंग। मेरे लिए भी है। मैं कोई बहुत अमीर ज़्यादा नहीं हूँ, कुछ प्रिंस नहीं हूँ किसी फ्रांस फ्रांस का ऐसे, बट मनी इज एन एक्सटर्नल थिंग, यू कैन कंट्रोल इट। द मेन थिंग राइट नाउ इज नॉट अबाउट मनी। मेरी एज अभी पैसे कमाने की है नहीं, मतलब इट इज़, बट नॉट फॉर द कोर फोकस आई शुड अर्निंग मनी। मेरा कोर फोकस पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आई कैन टेक लोन एंड आई नो आई वोंट, आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। मैं अपने आप को किसी डेट ट्रैप में वो नहीं करूँगा, ऐसे फंसाऊंगा ही नहीं। सो या, एंड आई एम जनरली सर्चिंग एंड मेकिंग सो मैनी थिंग्स इन। यार, जाने से पहले एक चीज़ बोल रहा हूँ, मतलब पता नहीं कितने लोग कब देखेंगे, अभी तो नहीं देखेंगे भाई। रियली ट्रस्ट मी, यू कैन enjoy योर लाइफ। आई विल सी द फ्यूचर ऑफ योर्स। मैं तुम्हारा देख लूंगा फ्यूचर। जॉब करनी है ना तुम्हें, आई विल गिव अ बेटर जॉब्स। इवन आई एम सेइंग दैट। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम ब्रेन फक्ड भाई। आई एम, मेरे को बहुत माइग्रेन हो रहा है तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई होप इट आई मेक सेंस। एंड मोर वीडियोज आर कमिंग सून। मतलब मेरे बस वो हो जाए, मैंने वो भी लिख लिया है कि व्हाट आई विल डू आफ्टर 1K सब्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फॉर नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट प्रोसेसेस विद यू, नॉट समथिंग। मैं बस एक आर्टिकुलेट बेटर करना सीख रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट प्रोसेस विद यू। मेरे को कोई शौक नहीं है अभी तुम्हें वो बढ़िया बढ़िया एडिटिंग दिखाने का, कुछ वो करने का। इफ़ यू पीपल रियली मैटर, दीज 14 people wants to know something rather than just seeing that fucking B rolls, A rolls, कटिंग और वो इतने सारे टेक्स्ट above this, कि वो मेरा फ्रेम बार बार जूम इन आउट होता रहा है। वो तुम्हारी अटेंशन की गलती है। दीज 14 people हैव अटेंशन इन देम। ये वीडियो भी होगी एटलीस्ट मोर देन 13 minutes तो होनी चाहिए। आई डोंट नो, क्योंकि वेयर इट इज 38 minutes तो इसमें ही दिखा रहा है। सो थैंक यू ऑल एंड फॉर these 14 people, I love you all and will always do. You means a lot to me.
विल ऑलवेज आई एम सीइंग नाउ ऑल्सो कि तुम्हें बताऊंगा मैं किसी दिन अच्छे से, अभी सुनने वाले कम है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। आई होप वी, होप तो क्या, इट्स जस्ट इन मी दैट इफ आई ग्रो आई जस्ट वांट टू ग्रो विद यू ऑल। अकेले ग्रो करके क्या ही करूंगा, वो तो कर ही लूंगा मैं।